लंबाई जो कि 724 किलोमीटर है, ऐसी ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नदी के तट पर से शुरू होगी ये महत्वपूर्ण परियोजना, जिससे भविष्य में दोनों राज्यों में जल की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी। पुनः मंच पर हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से हमारे भारत की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रिया को संपन्न करने के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच आज माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रणाली श्री देवेंद्र फडणवीस जी का आपकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अंग वस्त्र पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का अभिनंदन कर रहे हैं। आग्रह है माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि वे माननीय जल मंत्री महाराष्ट्र श्री गिरीश महाजन जी को पुष्पगुच्छ करेंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर हमारे मध्य प्रदेश मन में कष्ट या थोड़ा एक दर्द था कि जब मैं महापौर था तब से मैं इस प्रयास था 28 साल पहले से कि काश ये योजना फलीभूत हो जाए। हमने कहा सरकार आपकी मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी, जब आप फुल मुख्यमंत्री बनोगे तो ये हमको लाभ मिलेगा। परमात्मा की दया से आप मुख्यमंत्री बन के आए और हमारे लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का ये और आनंद की बात है, सोने पे सुहागा इस नाते से माने कि जब आप उस समय अगर करवा लेते या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का समझौता होता तो सारा खर्चा आपको वहन करना होता, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक तरह से इन योजनाओं के लिए जो नया दृष्टिकोण लिया है कि ऐसी योजना जिसमें दो राज्यों को साथ जोड़कर के नदी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य में उसका कोई रोल होता है, राष्ट्रीय हितों की उसमें कहीं झलक आती है, जिसको हम एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में उस राष्ट्र की भावना के अंतर्निहित भाव से समझा जा सकता है। तो उसका 90% पैसा भारत सरकार देती है। वाकई अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने दोनों राज्यों के निर्णय से भारत सरकार 90% राशि देगी। अब ये भले 70,000 लगे, 1 लाख करोड़ लगे, मैं ये एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। और बुंदेलखंड के लिए जैसे भाई साहब आपने बात कही, ये केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए अद्भुत है। मैं मान के चलता हूँ कि केन बेतवा के लिए भी मेरे मन में तो आज आप कभी आपने बात निकाली तो मैं कहता भी हूँ, क्या मतलब किस तरह की भावना रहती है और क्या गलती करते हैं हमारे बाहर के अपने देश के राजनेता। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और पूजन करने आए, सब हो गया। जो 40 साल से इस बात को उठा रहे थे, अरे वो पन्ना का थोड़ा टाइगर इलाका प्रभावित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। अरे भैया कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी खाली पड़ी है, केवल नहर से जोड़ने ही तो है, क्या बिगड़ जाएगा उसको, लेकिन कितने लोगों को जीवन मिलेगा। और मैं मान के चल जयराम रमेश तो जिस दिन भूमि पूजन कर रहा हूँ उस दिन भी ट्वीट करा उन्होंने, ये गलत हो रहा है। मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे, आप माफ करो अपन तो आगे बढ़ोगे। बीरेन दसांग की बात कर रहा हूँ पूरे की अभी तो मान के चलो 28 साल बाद सहमति भी बनने की बात नहीं है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट आज जो हमने सहमति दी, मैं भी खुद आश्चर्य में था। लगभग 1.5 साल हो गया मेरे को मुख्यमंत्री बने। ये दोनों राज्य की कोई कमेटी बनी थी और 1-1 साल उसका मुख्यमंत्री अध्यक्ष था, मेरे को ही नहीं मालूम था। आज मैंने अध्यक्षता करी, 1 जुलाई के बाद महाराष्ट्र अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये पुरानी चीजों को निकालते जा रहे हैं, लेकिन इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मान के चलो कि समय सीमा के अंदर हमारी सरकार के पीरियड के अंदर इसका लाभ मिल जाए। मोहन जी, मैं सवाल पूछता था कि आपने बहुत अच्छी बात की कही थी बीच में कि जो गंगा और यमुना आती है हिमालय से आती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो नदियों का मायका है। यहाँ के पहाड़ और जंगल जो है वो पानी देते हैं और यमुना और गंगा को भरते हैं। तो एक योजना जो बुंदेलखंड क्षेत्र जो इतना विकसित है कि वहाँ पर है, वहाँ से सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन बुंदेलखंड सूखा पड़ा है और वहाँ पर जो है जो